जय गुरु बच्चों। जय गुरु मैम। आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 7 देखेंगे, लोकतंत्र के परिणाम। उससे पहले हमको ये बतलाइए आप लोग कि ये लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। हम लोग पहले भी 9th क्लास में भी पूरा जो फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक पूरा लोकतंत्र ही पढ़े हैं, और फिर 10th क्लास में भी लोकतंत्र और विविधता, और भी लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सभी चीज़ में हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़े हैं। तो बतलाइए कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता का शासन होता है। ठीक है, और लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली इसमें जनता का शासन होता है, इसमें मूल शक्ति जनता के पास होती है। ठीक है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। जो जनता है वो वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है ना, और वोट के द्वारा जिस राजनीतिक पार्टी की संख्या मतदान में वो लोग जीतते हैं, उसके बाद फिर उसकी सरकार बनती है। तो लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है, तो उसके क्या परिणाम हुए, है ना, क्या क्या उसमें हम लोगों को फायदा हुआ। तो उसमें हम लोग देखेंगे लोकतंत्र के परिणाम में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, 3 परिणाम है। उसमें हम लोग पहले देखेंगे राजनीतिक, फिर सामाजिक, उसके बाद फिर देखेंगे आर्थिक। ठीक है, आर्थिक परिणाम। तो राजनीतिक परिणाम में आपका आता है जिम्मेदारी, जवाबदेह एवं वैध सरकार। तो राजनीति के अंदर में आपका जो लोकतंत्र है वो उसका क्या अर्थ है, उसके क्या मायने हैं। तो जिम्मेदारी का अर्थ क्या होता है, जिम्मेदार या जिम्मेदारी। तो जो जनता है वो जिम्मेदार होती है ना, कि हम लोगों को अपनी सरकार को कैसे चुनना है। दूसरा है जवाबदेह का अर्थ होता है आपका कि जो हम लोग जो सरकार चुनते हैं, वोट के द्वारा जो हम लोग सरकार चुनते हैं, तो वो जो सरकार बनती है उसको जनता को जवाब देना पड़ता है कि जनता अगर कोई भी सवाल पूछ रही है तो उसके लिए जो सरकार है वो जवाब देगी, है ना, कि सरकार जो है वो क्या काम कर रही है, क्या नीतियाँ बना रही है, किस प्रकार से सरकार को चलाना है, देश के विकास के लिए क्या काम करना है। तो ये सारे जो प्रश्न है वो जनता सरकार से पूछ सकती है। इसलिए जो सरकार है वो जनता के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है। और उसके बाद है वैध सरकार। वैध सरकार का मतलब क्या है, लीगल तरीके से, है ना। कोई भी जो सरकार है लोकतंत्र में आपका ऐसे ही सरकार नहीं बन रहा, उसमें क्या हो रहा है, जनता के द्वारा क्या किया जा रहा है, वोट दिया जा रहा है। वोट देने के बाद फिर जो राजनीतिक पार्टी है जो बहुमत संख्या से जीतती है, उस राजनीतिक पार्टी की सरकार बनती है। तो ये क्या हो गया, वैध सरकार है। ये जनता के द्वारा वोट के द्वारा सरकार बनती है। ठीक है, और इसी राजनीतिक परिणाम के अंदर में आता है आपका राजनीतिक समानता। देश के जितने भी नागरिक हैं उनको राजनीतिक समानता मिलती है। उसके बाद है सम्मान अधिकार। लोगों को देश में सभी का अपना समान अधिकार होता है, कोई भी यहाँ पे गरीब और अमीर नहीं होता, सभी बराबर होते हैं। न्याय का मतलब होता है कि देश में जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ पे जो लोग हैं वो लोग अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा है तो वो अदालत में जाके अपने लिए न्याय का दरवाजा क्या कर सकते हैं, खटखटा सकते हैं। तीसरा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ क्या हो रहा है, आज़ादी। तो आज़ादी में क्या करना है, उसमें आज़ादी क्या स्वतंत्रता का अर्थ होता है यहाँ पे कि जो जहाँ लोकतंत्र स्थापित होता है वहाँ सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो वो अपने विचारों को, है ना, अपने विचारों को क्या कर सकता है, कहीं भी व्यक्त कर सकता है, प्रकट कर सकता है। उसके बाद है निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र में आपका निष्पक्ष चुनाव होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव या गड़बड़ी नहीं होती, निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता है। फिर नीति निर्णयों पर खुली बहस। एक लोकतांत्रिक सरकार जहाँ होती है वहाँ ये चीज अनिवार्य होता है। यहाँ अगर कोई भी देश में अगर कोई भी नियम या
कानून बनता है तो उसके लिए जो संसद होती है उसमें पूरी खुली बहस होती है, पूरी खुली बैठक होती है, उसके बाद भी कोई निर्णय लिया जाता है ना। तो उसमें भले ये निर्णय लेने में क्या होता है, कुछ देरी होती है, कुछ समय लगता है, लेकिन जो निर्णय होता है वो जनता के हित के लिए होता है। तो ये है आपका राजनीतिक परिणाम। दूसरा है आपका सामाजिक परिणाम। समाज में लोकतंत्र की क्या भूमिका रही है, तो उसमें है कि सामाजिक विविधता में सामंजस्य, सद्भावना पूर्ण जीवन। मतलब कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक देश होता है उसमें बहुत सारे धर्म, जाति, वर्ग के लोग निवास करते हैं, है ना। अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो अलग अलग पूजा पाठ अलग हो गया, लोगों की भाषा अलग हो गई, है ना। तो लोकतंत्र ही एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म, जाति, वर्ग के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है। फिर है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का अर्थ क्या होगा? मतलब जहाँ लोकतंत्र स्थापित होता है, मतलब वहाँ के देश को के किसी भी नागरिक को अलगाव भावना, मतलब अलगाव बहिरानेपन का एहसास नहीं होता है। वहाँ पर मतलब उनके गरिमा को ठेस नहीं पहुँचा है। हाँ, ठीक है। मतलब कि लोकतंत्र जहाँ पे होगा, जिस देश में होगा, वहाँ पे लोकतंत्र की गरिमा मतलब कि अपना आत्मसम्मान हर व्यक्ति को वहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर है आपका नागरिक समानता। जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ पे आपका लोगों को नागरिक समानता मिलती है, सभी को। कोई उसमें गरीब है या ऊंचा है, नीचा है, या ऊंचे पद पे है, नीचे पद पे है, वो नहीं होता। क्योंकि इसमें समानता का अर्थ हो रहा है एक वोट, एक व्यक्ति, एक वोट, है ना। अगर वो गरीब है तो भी उसको एक ही वोट, उस वोट का एक ही महत्व होगा, और जो अमीर है उसका भी एक वोट का एक ही महत्व होगा। इसीलिए है कि नागरिक समानता। जहाँ लोकतंत्र स्थापित होता है वहाँ सभी नागरिक क्या होते हैं, समान होते हैं। उसके बाद है सामाजिक टकराव की कमी। ऊपर में हम लोग देखे हैं कि विविधता, है ना, कि समाज में विविधता पाई जाती है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे सभी सद्भावना के साथ रह रहे हैं, एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे लोकतंत्र स्थापित होगा वहाँ पे टकराव की जो भावना है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये है आपका सामाजिक परिणाम। और उसके बाद है आपका तीसरा में है आपका आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में होता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास कैसे होगा? जब देश के विकास होगा तो आर्थिक विकास होगा। जब देश के सभी लोगों को कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, इसी तरह आर्थिक विकास मतलब सभी के पास इतना पैसा हो कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। आर्थिक विकास का अर्थ होता है देश का विकास करना, ठीक है। तो उसमें जो हम लोगों की जो सरकार होती है वो ध्यान देती है कि कौन कौन सी योजना बनाई जाए जिससे देश का आर्थिक विकास हो सके। तभी ना वो कुछ भी योजना बना रही है जिससे देश का क्या हो सकता है, आर्थिक विकास हो सकता है। उसके बाद है आपका इसमें आर्थिक विकास में आपका आ जाएगा गरीबी व असमानता में कमी। ये जो आर्थिक विकास में आता है गरीबी व असमानता में कमी, तो इसमें क्या होता है कि जो गरीब है उनके लिए जो सरकार है वो अलग अलग नीति और योजनाएं बनाती हैं, ठीक है, जिससे जो गरीबी है वो क्या हो सके, कम हो सके। और साथ ही साथ उनके अंदर जो हीन भावना होती है कि हम गरीब हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, तो वो असमानता वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद उसमें आता आर्थिक में अवसर में समानता। अवसर में समानता का मतलब क्या है, सभी को समान अवसर मिलता है, मतलब कि नौकरी में, ठीक है। जो सरकार है, जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ पे आर्थिक विकास में सभी को समान अवसर मिलता है काम करने का। और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई अगर स्त्री है तो उसके लिए अगर मान लीजिए कि वो एक प्रधान अध्यापक है और एक तरफ पुरुष है, तो ऐसा नहीं कि वो महिला है तो उसको कम वेतन मिल रहा है और जो पुरुष है उसको अधिक वेतन मिल रहा है, वैसा नहीं है। सभी को क्या होता है, समान अवसर मिलता है, और जो सैलरी होती है वो भी क्या होता है, समान होता है। तो ये है आपका लोकतंत्र का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्य।
ठीक है, समझ में आया? Yes. और ये सभी चीज के होने के कारण किसी भी देश में बहुत अधिक लोकतंत्र जो है वो स्थापित होते जा रहा है। आज हम लोग देख रहे हैं कि 100 से अधिक जो देश है वो लोग लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था प्रणाली है उसको अपना रहे हैं। तो अपनाने का कारण यही है कि जो लोकतंत्र जो होता है उसमें ये सारी चीजें राजनीतिक परिणाम, सामाजिक परिणाम और आर्थिक परिणाम पाया जाता है। मतलब कि देश की जनता के विकास के लिए हर संभव प्रयास वो करता है। लेकिन बहुत से ऐसे शासन व्यवस्था है, प्रणाली है, जैसे तानाशाह हुआ है ना, राजतंत्र हुआ, तो ये कैसा है, कैसी प्रणाली है? अलोकतांत्रिक प्रणाली है ना। सैनिक जो शासन प्रणाली होता है उसमें क्या होता है, राजतंत्र में क्या हो रहा है, राजा का शासन होता है ना, और उसके बाद तानाशाही। कोई एक राजा जो होता है वो तानाशाह होता है, अपनी जनता पर वो बहुत अधिक जुल्म करता है। और उसके बाद होता है सैनिक, जिसमें सैनिक शासन करती है। जैसे आपका पाकिस्तान हुआ, म्यांमार हुआ, हाँ पाकिस्तान हुआ, म्यांमार हुआ, तो पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है। पाकिस्तान भी जो है वो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या सैनिक जो शासन व्यवस्था है वो वहाँ पे ज्यादा प्रबल है। तो इसी कारण से जो सैनिक शासन व्यवस्था है, या तो फिर आपका कहें कि राजतंत्र जो है वो सही तरीके से लोकतंत्र वहाँ स्थापित नहीं हो पाया है। लेकिन पूरी तरह से जो लोकतंत्र है वो पूरी तरह से भी सही नहीं माना जा सकता है ना, कि एकदम हम लोग कह दे कि पूरी तरह से जादू की छड़ी है और पूरा वो क्या हो जाएगा, जो लोकतंत्र है वो पूरा सही है, तो ऐसा नहीं है। उसमें भी बहुत सारी कमी पाई जाती है। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि किसी का भी गुण है तो उसका अवगुण भी होता है, तो उसी प्रकार जो लोकतंत्र है उसमें भी हम लोग उसमें कमी देखने के लिए हम लोगों को मिलती है। तो कमी क्या होता है, लोकतंत्र की कमियां, तो यहाँ कमी क्या क्या बताया गया है, आर्थिक असमानता को कम करने में नाकाम, आर्थिक असमानता को कम करने में नाकाम। इसमें क्या समझ रहे हैं, आर्थिक असमानता को कम करने में जो लोकतंत्र है वो नाकाम है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो सरकार है वो गरीब लोगों के लिए अगर कुछ योजनाएं निकालती हैं, है ना, या गरीब लोगों को अगर मान लीजिए कि कुछ सरकार की ओर से कुछ योजना है, मान लीजिए कि वृद्धा पेंशन देती है, तो वो सरकार जो है वो लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं, जो वृद्धा है, उनको पैसा दे रही है। तो वो पैसा धीरे धीरे करके ऊपर से आते 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 नीचे तक आने तक में मान लीजिए कि 5,000 रुपया देने का प्रावधान किया गया, ठीक है। 5,000 रुपया अगर दे रहे हैं तो वो ऊपर से नीचे तक आते आते लोगों को मिलने तक में मात्र केवल मान लीजिए उसमें केवल कितना मिलता है, 500 रुपया ही मिलता है। तो इसीलिए बोला गया है कि आर्थिक असमानता को कम करने में वो क्या हो गई है, नाकाम हो गई है। और पूरी तरह से जो, और दूसरा है कि पूरी तरह से जो योजनाएं हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। तीसरा बोला गया है मूर्खों का शासन। यहाँ मूर्खों का शासन का क्या है, राजनीति में एक ऐसे इंसान का आना जो पढ़ा नहीं, और एक ऐसा नेता जो पढ़ा रूढ़िवादी नहीं, वो नहीं। मूर्खों का शासन का अर्थ हो रहा है, यहाँ पे लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, है ना। तो जो मूर्ख है वो भी वोट दे रहा है, उसको ये पता नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत है ना। उसके आधार पे वो उसको वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, तो बस वो केवल जाकर क्या कर दे रहा है, वोट दे रहा है। तो उसमें मूर्खों का शासन मतलब कि वहाँ पे जो मूर्ख है, जिसको अपने अधिकार के बारे में, सरकार के बारे में, अपने हित के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, उसके आधार पर भी वो केवल क्या कर दे रहा है, जाकर वोट दे रहा है, ठीक है। फिर गुणों के स्थान पर संख्या को महत्व देता है। यहाँ पे जब लोकतंत्र जो है वो गुण नहीं देखता है, ठीक है, वो आपका देख रहा है, क्या देख रहा है, संख्या, हाँ क्या देख रहा है, संख्या। क्योंकि जब चुनाव होता है तो उसमें सभी कोई वोट देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है।
और जीतता कौन है, कौन राजनीतिक दल जीतेगा, इसमें जिस राजनीतिक पार्टी जो बहुमत है उससे वो अधिक संख्या रहता है तो वो पार्टी क्या करती है, जीत जाती है। लेकिन उसमें क्या है, संख्या को केवल महत्व दिया जा रहा है, उसमें तो आपका गुण नहीं देखा जा रहा है ना। तो ये लोकतंत्र की कमी है। और तीसरा है आपका उत्तरदायी नहीं होता है। जो आपका लोकतंत्र है वो उत्तरदायी नहीं है। ये केवल काम करता है, उत्तरदायी कब काम करता है, केवल जब वोट होता है, वोट देने में, वोट देने में है केवल जो नागरिक होते हैं वो अपना उत्तरदायित्व समझते हैं कि हम लोगों को वोट देना है, और उसके बाद किसी भी काम में जो नागरिक है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। तो ये आपका जो कमी है आर्थिक समानता को कम करने में नाकाम रहता है। दूसरा कारण है आपका मूर्खों का शासन है। तीसरा है गुणों के स्थान पर केवल संख्या को महत्व देता है, और तीसरा है वो उत्तरदायित्व नहीं होता है ना। तो हम लोग इस चैप्टर में पूरा देखें कि लोकतंत्र के परिणामों में क्या होता है, राजनीतिक परिणाम, सामाजिक परिणाम और आर्थिक परिणाम। और उसके बाद जब ये सारे जो लोकतंत्र है उसमें ये सारे गुण हम लोगों को पता चल गया है, तो उसमें फिर हम लोग देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या कमी भी पाई जाती है। तो इसमें क्वेश्चन आपका आता है कि लोकतंत्र किस प्रकार से लोकतंत्र जो है वो एक सही प्रकार, या क्या बोलेंगे उसको, हाँ, लोकतंत्र किस प्रकार से किस हद तक सही है। तो उसमें आप लोगों को ये जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणाम है उसको मिलाकर उसका आंसर लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया ना।